हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पे थोड़ा डिफरेंट वीडियो अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, 22 अप्रैल हमारे देश के अंदर कश्मीर में पहलगाम अटैक, एक टेररिस्ट अटैक हुआ जहां पर 26 मासूम बेगुनाह लोगों की जान ले ली गई। दोस्तों, अब जब हम भारत देश के अंदर एक रिवेंजफुल एटीट्यूड देख रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से हमें धमकी मिलती है कि वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर देगा, परमाणु हथियारों से हमला किया जाएगा। और दोस्तों, हम जानते भी नहीं कि परमाणु हथियार होते क्या हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ये परमाणु हथियार अगर लॉन्च कर दिए गए एक दूसरे के ऊपर तो हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या ये सही है या गलत है, फैसला आप करेंगे। दोस्तों, पहलगाम अटैक को आज पूरे 12 दिन हो चुके हैं और वो 26 लोग अभी भी न्याय की आस में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को, उस खूबसूरत जगह को जो एक मिनी स्विट्जरलैंड कहलाया जाता है, एक जन्नत कहलाया जाता है, वहाँ पर अपने जीवन को खो दिया। वहाँ पर आतंकवादियों के द्वारा ये पूछ करके गोली मार दी गई क्या वो मुसलमान हैं या नहीं। वहाँ पर लोग खुशियाँ मनाने गए थे, अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने गए थे और एक अच्छा जीवन जीने गए थे। मगर जब वहाँ से उनके प्रिय लोग लौटे तो वहाँ पर उनके पास कुछ नहीं बचा, वो खाली हाथ लौटे। उनका सब कुछ उस बेसारन घाटी में ख़त्म हो गया। जीवन तो दोस्तों आगे ऐसे ही चलता रहेगा, मगर सच तो यही है, जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है वो ही इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। हम सब लोग उनके लिए दुआएं मांग सकते हैं, उनको ढांढस बंधा सकते हैं, उनके लिए सिंपैथी दे सकते हैं, मगर रियलिटी तो यही है कि उनको उन परिस्थितियों में अब जीना है। आज उनके साथी उनके साथ नहीं है, उनकी जान उन बेहुदे आतंकवादियों ने ले ली। आज उस घटना को 12 दिन हो गए हैं और पूरा भारत देश भारत सरकार से उम्मीद कर रहा है एक ऐसा बदला लिया जाएगा जो पाकिस्तान अपने आने वाली पुश्तों तक याद रखेगा। जब भी वो आतंकवाद को अंजाम देने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे भी तो शायद उनकी रूह कांप जाए। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बात करेंगे तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आज बहुत सारे लोग न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में सही से नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं एक बम है जो कि बहुत ही भयानक है, जो और बमों से थोड़ा अलग है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल जो परमाणु बम है ये और हथियारों से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, इसको एक ह्यूमैनिटी ख़त्म करने वाला बम कहा जाता है। ये इंसानियत को ख़त्म कर देता है। और जैसा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो एकदम जाहिल टाइप का है, जहाँ पर लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं, वो सिर्फ न्यूक्लियर बम को चलाने के लिए उंगली बटन के ऊपर रखे हुए हैं कि भारत की तरफ से कुछ ऐसा एक्शन हो जाए और हम बटन दबा दें, न्यूक्लियर बम लॉन्च हो जाए। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं। मगर जो हमारा देश है बहुत ही संवेदनशील देश है, बहुत ही इमोशंस वाला देश है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स एक दूसरे के ऊपर लॉन्च कर दिए गए, भारत की तरफ से भी या पाकिस्तान की तरफ से भी, ऐसी परिस्थितियां जो बन रही हैं दोस्तों, इसके परिणाम बहुत ही ख़राब हो सकते हैं, बहुत ही दर्दनाक हो सकते हैं। दोस्तों, एक मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता है, नॉर्मली वो ब्लास्ट हो जाता है, आसपास का एरिया डैमेज हो जाता है, पर इससे रिजल्ट जो न्यूक्लियर बॉम्ब वो लॉन्च किया जाता है डिफरेंट होते हैं, जो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर जो भारत सरकार की तरफ से समय लिया जा रहा है, ये एक ऐसा समय चल रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ एक ऐसा टारगेटेड रिवेंजफुल एटीट्यूड अपनाया जाए कि पाकिस्तान की हालत ख़राब हो जाए और उसको सोचने समझने का भी मौका ना मिले, ना कि संभलने का मौका मिले।
और वो एकदम से चौंक जाएं, जैसा कि हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया था, जहां पर आतंकियों के खात्मा ही कर दिया था उनकी ज़मीन का एयर स्ट्राइक करके। तो ऐसा ही कुछ प्लान किया जा रहा है। दोस्तों, आप इस चीज़ का अंदाज़ा मत लगाइए कि पाकिस्तान से वॉर हो जाएगी। ओपन वॉर नहीं हो सकती है, क्योंकि ये लोग इतने जाहिल हैं। अगर ओपन वॉर हो गई तो वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए ज़रा सा भी नहीं सोचेंगे, जिससे कि हमारे देश की जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, भारत सरकार, हमारी इंटेलिजेंस, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने उनको जल, थल और वायु सेना को खुली छूट दे दी है कि आप प्लान करिए, आप टारगेट करिए कि किस तरीके से हमें अपने बदले को लेना है और उन 26 लोगों को श्रद्धांजलि देनी है और उन आतंकवादियों को और जो उनके मास्टरमाइंड हैं उनको कब्र तक पहुंचाना है और उनको उन्हीं की ज़मीन पे दफन कर देना है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सेना को, नेवी को, एयरफोर्स को खुली छूट दी है कि वो अपने प्लानिंग्स को, अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार करें। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बदला ज़रूर लिया जाएगा। समय ज़रूर लग रहा है, हो सकता है 6 महीने का समय लग जाए, मगर बदला लिया जाएगा। उन लोगों की जान जो इन घिनौने आतंकवादियों ने ली है व्यर्थ नहीं जाएगी, उनको न्याय मिल के रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है तो क्या होगा। देखिए, परमाणु हथियार एक ऐसे हथियार हैं जो हमारी जनरेशन्स तक को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि परमाणु बम आएगा, गिरेगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक टर्म आता है LD50-60, लीथल डोज 50-60। जब एक परमाणु बम किसी देश के ऊपर लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पर जब वो बम गिरता है तो उसकी एनर्जी से, उसकी आग से, उसकी गर्मी से एकदम से पूरा एरिया का सफाया हो जाता है। पर ये डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी का वो परमाणु हथियार है। तो उस एरिया को एकदम से ख़त्म हो जाता है, एकदम जैसे नामो निशानी नहीं था। उसके बाद जब उसमें जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, बेसिकली वहाँ पर यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर वेपन्स में। दोस्तों, फिर ये अपना काम करता है। इसके अंदर से इतनी एनर्जी निकलती है, इतनी एनर्जी निकलती है कि ये आपकी शरीर को भेद जाता है और आपको पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे फिर आपकी मौत होने लगती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया LD50-60, उस एरिए में 50% पॉपुलेशन की मृत्यु हो जाएगी 60 दिन के अंदर। अब आप सोच रहे हैं कि 60 दिन तक ये बम काम करेगा। इसकी जो एनर्जी है करीब 1703 मिलियन साल की है। 1703 मिलियन साल के बाद यूरेनियम 235 अपनी आधी शक्ति पर आएगा। मतलब कि ये नस्लों की नस्ल ख़त्म कर सकता है। ये बम, परमाणु बम इस तरीके के होते हैं जो पूरी मानव जाति के लिए नरसंहार कर सकते हैं, चाहे हमारे देश में हो या उनके देश में हो। और ये इतने बड़े एरिया को कवर करते हैं, इनका कोई और छोर नहीं होता। जैसे जैसे हमारी हवा का फ्लो होगा, ये भी रेडिएशन उस तरफ देने लगते हैं और आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनसे इतनी एनर्जी निकलती है। पीढ़ी दर पीढ़ी आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। आपको कैंसर होगा, स्किन की प्रॉब्लम होंगी, आपको दिखना बंद हो जाएगा, आपको बच्चे लूले लंगड़े पैदा होंगे, मैच्योर डिलीवरियाँ होंगी और बहुत सारे आपको हेल्थ इश्यूज फेस करने के लिए मिलेंगे और धीरे धीरे उन लोगों की मौत हो जाएगी। दोस्तों, ये परमाणु हथियार मानव जाति के लिए एक बहुत ही ख़राब वेपन है। इसका इस्तेमाल ना हो, क्योंकि हमारे भारत सरकार जानती है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो बेहद जाहिल है, गंवार है, उसको कुछ समझ नहीं है कि वो किस चीज़ की बार बार धमकी देते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो ये हम सब के लिए सेफ्टी है। तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के ऊपर पहले से प्लान कर रही है। वो बहुत समझदार हैं, उनको मालूम है कैसे स्ट्रेटेजिक और कैसे टारगेटेड वॉर को अंजाम देना है, जिससे कि उनको ये सब चीज़ें लॉन्च करने का मौका ही नहीं मिले। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन परमाणु हथियारों में इतनी एनर्जी होती है कि 1700 साल तक ये हमें परेशान करेंगी, हमारे जीवन को ख़त्म करती रहेंगी। क्योंकि रेडिएशन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी अच्छी नहीं है, ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को ख़त्म कर देगी। दोस्तों, यहाँ पर ये सिर्फ एक ऐसा बम नहीं है कि जो फटा, जिसने गर्मी पैदा करी, सब जला दिया और ख़त्म। ऐसा होगा, मगर उसके बाद रेडिएशन अपना काम करता रहेगा।
इसको आप रोक नहीं सकते हैं, इसको पकड़ नहीं सकते हैं। जैसा कि आपने देखा जापान में हिरोशिमा नागासाकी के साथ जो यूएस ने अपना एटॉमिक बॉम्ब, फैट बॉम्ब गिराया था, पीढ़ी दर पीढ़ी लग गई उस इफेक्ट को कम होने में। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यूरेनियम 235, जिसकी 1703 साल हाफ लाइफ है। मतलब कि उसकी जो एनर्जी है वो आधी ही होगी, फिर अगले 1700 साल लगेंगे उस एनर्जी को आधा का आधा होने में। तो दोस्तों, ये वॉर न्यूक्लियर वॉर में ना तब्दील हो, इसलिए आप लोग भी थोड़ा संयम रखें और गवर्नमेंट को समय दें ताकि वो अपने हिसाब से हम सब के लिए बदला, हम सब के लिए एक न्याय ले सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।